बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब खालिद हुसैन के साथ। नाजरीन, आज से चंद रोज़ कबल लाहौर के इलाका वलेंशिया में एक ओवरसीज़ फैमिली के साथ कत्ल का एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें इब्तदा में इस वक़ुआ की सारी उंगलियां मुलज़म नासिर डोगर की तरफ उठ रही थी और पुलिस को भी काफ़ी शक पुख्ता हो गया था कि यही जो घर का सरबराह है, यही अपनी बीवी और बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार है। तो नाजरीन, बाद के कुछ हक़ाइक़ जो अब मंज़र आम पर आए हैं, पुलिस को जो मुलज़म नासिर डोगर ने बयान दिया है और जो उसके भाई डीएसपी मोटरवे ने बयान दिया है, और जो मकतूला अलीना बीबी की दोनों बहनें जो कनाडा में रहायश पजीर हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उसकी रोशनी में कुछ मज़ीद शुबहात सामने आए हैं। तो जिससे मुलज़म नासिर जो है वो कसूरवार नज़र नहीं आ रहा और उसे क्लीन चिट मिलती हुई नज़र आ रही है। और अब सारे इस वक़ुआ की जो उंगलियां हैं वो मकतूला अलीना बीबी की तरफ उठ रही हैं कि उसने ही अपने बच्चों को खाने में आइसक्रीम में जहर मिलाकर दिया और बाद में अपनी भी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तो नाजरीन, इब्तदा में जब ये फैमिली अमेरिका से पाकिस्तान आई थी, उस वक़्त भी और उसके बाद पुलिस को जो बयान दिया नासिर डोगर ने, उसके बयान के मुताबिक कि अमेरिका में मेडिकल की तलीम काफ़ी महंगी होने की वजह से जिसे वह अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो अपनी फैमिली को पाकिस्तान शिफ्ट करने आया था ताकि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान में उनको मेडिकल की तलीम दिलवा कर वो ख़ास तौर पर अपने बड़े बच्चे रिहान को डॉक्टर बनाना चाहता था। तो इस बयान की जो सदाकत है और इसकी जो शहादत है, नासिर डोगर के भाई जो डीएसपी अपना मोटरवे पुलिस में हैं, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है कि वाकई मेरे भाई ने मुझसे भी कहा था कि वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को शिफ्ट करके वापस अमेरिका जाना चाहता है ताकि वो अपने कारोबार को जाकर संभाल सके और उसके बच्चे पाकिस्तान में रहकर तलीम हासिल करें। तो नाजरीन, इस केस की मज़ीद तफसीलात और मज़ीद इंकशाफात जो अब सामने आए हैं और इस कत्ल की जो गुत्थियाँ सुलझी हैं, उससे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नाजरीन, अलीना बीबी जो मकतूला है, उसने अपनी जो एक सहेली है उसके साथ कुछ बातें शेयर की मरने से 24 घंटे पहले कि उसका खामन उस पर टार्चर करता है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाता है, वो अपने खामन के साथ खुश नहीं है, जैसा कि वो अपने खामन को रास्ते से हटाना चाहती है। तो उसकी सहेली जो है उसने सहूलतकार का किरदार अदा किया और अपनी सहेली अलीना बीबी को एक ख़तरनाक किस्म का जहर लाकर दिया, जो इस वक़ुआ में इनकी हलाकत, बच्चों की और इस खतून की हलाकत का बायस बना। और ऐसे लग रहा है केस के हक़ाइक़ से और कुछ ऐसी इतलात सामने आई हैं कि जैसे ये खतून अपनी सहेली के साथ अपने खामद के कत्ल की प्लानिंग बना रही थी फ़ोन पर या चैट के ज़रिए। तो इस चैट का या फ़ोन कॉल का बच्चों को इल्म हो गया, तो ख़तून को ये शक हुआ कि ये बच्चे जो हैं अपने वालिद को इस राज से आगाह कर देंगे और इस राज को अफशा कर देंगे अपने वालिद पर। तो ख़तून ने बजाय इसके कि वो अपने खामद का इंतज़ार करती कि जब वो वापस आएगा तो उसे जहर आलूद आइसक्रीम खिलाकर हलाक करेगी, तो उससे पहले ही उसने अपने बच्चों को रास्ते से हटाने का प्रोग्राम बना लिया।
और वो जहर आलूद आइसक्रीम बच्चों को खिला दी, और जिससे बच्चे तड़प तड़प कर घर के कोने में जान भाग हो गए। और ये जालिम खतून ना उनके पास गई और ना उनकी खबर ली, बल्कि जब बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए तो उन्हें घसीट कर ये घर के एक कोने में उनकी डेड बॉडीज को इकट्ठा किया और ऊपर कंबल डाल दिया, ताकि जब तक खामन ग्रासरी लेकर वापस आ जाए तो उसे बच्चों की हलाकत के मतलब इल्म ना हो। तो जब वो वापस आएगा तो वो उसे ये आइसक्रीम जो जहर मिली हुई है वो खिला देगी, और जिससे वो हलाक हो जाएगा, तो उसका काम, वो जो कत्ल का प्लान है वो कामयाब हो जाएगा। तो नारी अल्लाह की करनी कुछ यूँ हुई कि खामन के आने से पहले ही उसने बच्चों को मार दिया आइसक्रीम खिलाकर। जब खामन वापस घर आया तो उसने आइसक्रीम उसे खिलाने पर इसरार किया। बार बार इसरार पर जब उसने इनकार किया तो उसके कत्ल का प्लान चौपट हो गया और इस खतून का प्रोग्राम बढ़ गया। तो इसने फिर मायूस होकर वो आइसक्रीम खुद ही खा ली ताकि अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर सके। तो इस दौरान हमसायों ने भी अपना उनके जो दरवाजे की बेल बजा दी, तो उन्होंने नासिर डोगर को इतला दी कि आपके बच्चे जो बड़ी बुरी हालत में घर के पिछले जो गली है वहाँ पड़े हुए हैं। तो जब नासिर डोगर ने अपने हमसायों को बताया, जिस तरह उसकी बीवी ने उसे बताया था कि उसके बच्चे घर पर मौजूद नहीं हैं, वो मूवी देखने गए हैं, वही बात अपने हमसायों को नासिर डोगर ने बता दी। तो वो एक दफ़ा तो चले गए, जब वो वापस फिर दोबारा आए और दोबारा बेल दी तो उन्होंने दोबारा वही बात पर असरार किया। तो ये जो मुल्ज़म नासिर डोगर है ये भागता हुआ और खौफजदा होता हुआ पीछे भागा और देखा तो उसके बच्चे मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। तो उसने फ़ौरन पुलिस को इतला दी और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं, जिन्होंने बच्चों की हलाकत की तस्दीक कर दी। और बाद में उस खतून ने जो जहर खा लिया था उसकी हालत भी गैर हो गई। उसे जब करीबी क्लिनिक पर पहुंचाया गया तो वो भी जान भाग हो गई, खाल के हकीकी से जान मिली। तो यूँ इलाका भर में कोहराम मच गया। ये 4 जो कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। ये चाहे बीवी के जहनी मरीज़ा होने की वजह से ये वक़्वा पेश आया हो, या वो अपने खामद को रास्ते से हटाते हटाते अपने बच्चों को कत्ल कर बैठी, वजह कुछ भी हो, हक़ाइक़ कुछ भी हों। नाज़रीन, ये तो तय हो चुका है काफ़ी हद तक कि ये जो मकतूला लीना बीबी है ये ही अपनी और अपने बच्चों की मौत की ज़िम्मेदार है, और इस वक़्वा में इसका ही मरकज़ी किरदार है, और इसके खामद का कोई कसूर नहीं। उसे पुलिस से क्लीन चिट मिलती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये थे इस वक़्वा के हक़ाइक़ और मज़ीद अहम इंकशाफात जो अब हाल ही में मंजर यहाँ पर आए थे, जिससे हमने आपको आगाह कर दिया है। और जब मज़ीद कोई पेशरफ्त होंगी तो उससे भी हम आपको आने वाले दिनों में आगाह करते रहेंगे। आपसे तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।